हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अपन ने पहले कैपेसिटर पढ़ लिया एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर अपन ने स्टडी किया। आज अपन देखेंगे उनका कॉम्बिनेशन। अब जो कैपेसिटर है उनको कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, कैपेसिटेंस को अपन को कंबाइन करना पड़ता है क्यों, कोई भी अपने पास सर्किट है उस सर्किट से डिजायर्ड वैल्यू के कैपेसिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए। देखो डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, बट अगर अपन को एक डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है उस सर्किट के लिए तो अपन क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। और जो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का वो टू टाइप से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन and second parallel combination। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे, ये सेम वैसे ही जैसे आपने 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था, अपन 12th में ही पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन फर्दर चैप्टर्स। तो जैसे वो कॉम्बिनेशन हुआ था वैसे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, कैपेसिटर का। तो 1 बाय 1 अपन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन यहाँ पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, सपोज करो अपने पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2, C3। तो ये अपने पास 1 कैपेसिटर, ये सेकेंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, तो ये 3 कैपेसिटर है, इसमें जो फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है वो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, एंड सेकेंड कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वही अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड जो फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है वो कनेक्टेड है जो बैटरी है उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड थर्ड कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है वो कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, V। ये कैपेसिटर है, इसको कंसिडर करो C1, C2, C3, ये इनका कैपेसिटेंस है। एंड जो ये पॉजिटिव अपने पास फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड इस साइड बाय इंडक्शन नेगेटिव, एंड इसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से सेकेंड प्लेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। तो ये हो गया अपने पास कैपेसिटर वो चार्जिंग हो गया। यहाँ पे अपने पास इस बैटरी का जैसे करंट फ्लो होगा, एंड जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम है एंड जो वोल्टेज है वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। बट यहाँ पर जो करंट आई है, आई की वैल्यू होती है Q/T। डेट मीन्स आई सेम है, मीन्स चार्ज सेम है। तो चार्ज सेम है तो यहाँ पे अपने पास एच कैपेसिटर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1, Q2, Q3, एंड जो वोल्टेज है वो वोल्टेज में डिवाइड हो गया V1, V2, V3। जो टोटल वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे देखना V = V1 प्लस V2 प्लस V3 है, एंड इसको कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखना है जो अपन जानते हैं कि होता है CV, देन V = Q/C। तो ये हो गया अपने पास V = Q/C। देन जो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है तो इसको कंसिडर करो आप Q/C। चार्ज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी पूरे सर्किट में, एंड V1 हो गया Q/C1, V2 है Q/C2, V3 है Q/C3। बट देखना ये जो यहाँ पे अपन ने टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट
तो यहाँ पे जो ये सी है ये टोटल कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट होगा। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को अपन डिनोट करते हैं सी एस से। यहाँ पे एस क्या है, ये सीरीज़ के लिए अपन ने यहाँ पे एस डिनोट किया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करो एंड जितने भी ये वोल्टेजेस हैं इनकी वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर ये अपने पास क्या जाएगा, ये होगा क्यू अपॉन सी एस इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री। देन क्यू अपॉन सी एस इक्वल टू क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री, क्यू से क्यू कैंसिल। देन 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। सो इन द सीरीज कनेक्शन ये क्या अपने पास द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो यहाँ से अपन को इक्वेशन है, यहाँ से पता लग रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस। और यहाँ से जब अपन न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आया, तो जितना भी कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है इनके जो कैपेसिटेंस है इसमें जो मिनिमम वैल्यू का कैपेसिटेंस होगा उससे भी स्मॉल वैल्यू आएगी अपने पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस हैं वो चार्जेस अपने पास Q1 Q2 Q3 तो है, पर यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू भी Q, Q3 इक्वल टू भी क्या है, ये Q है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या होती है सेम। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 रेशो ये जो होगा अपने पास ये क्या होगा Q रेशो Q। और यहाँ से इसको देखेंगे अपन सोल्व करेंगे तो होगा Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 रेशो, तो ये बन जाएगा 1 रेशो 1 रेशो 1 रेशो, सब क्या होगा 1 रेशो ये सारा। और जो ये वोल्टेज है ये वोल्टेज तो डिफरेंट होंगे एंड V इक्वल टू होता है अपने पास Q अपॉन सी। एंड जो चार्ज की वैल्यू है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो V हो गया अपने पास कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अपन जो रेशो निकालेंगे तो V1 रेशो V2 रेशो V3 रेशो ये जाएगा अगर फर्दर तो जाएगा 1 अपॉन C1 रेशो 1 अपॉन रेशो C2 रेशो 1 अपॉन C3 रेशो डैश डैश डैश। तो ये हो गया अपने पास रेशो ऑफ चार्जेस, ये है रेशो ऑफ वोल्टेजेस। अब ये तो अपन ने 3 कंसिडर किए कैपेसिटर। अब सपोज करो 3 कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे n कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड है और जिनका कैपेसिटेंस कितना है C। अब इसके लिए अगर अपन रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो इनके लिए रिजल्टेंट क्या जाएगा 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस डैश प्लस 1 अपॉन सी। तो ये जो अपन ने सेम कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में, तो ये n टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स आया ये n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन सी एस इक्वल टू n अपॉन सी। ये n अपॉन सी कैसे हुआ, देखो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, इसको अपन 2 अपॉन सी लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, इसको अपन 3 अपॉन सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन सी ऐसे n टाइम्स से, तो क्या हो गया n अपॉन सी, तो सी एस क्या हो गया c अपॉन n। एंड ये जो सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर्स, अगर इनमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है, सपोज करो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है। ये अपने पास फर्स्ट है, यहाँ पे ये एरिया इसका A है, सपोज करो इसकी डिस्टेंस अपने पास कितनी है D1 एंड इसमें जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1। ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड के लिए ये सपोज करो D2, एरिया A, एरिया सेम है एंड
जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन R2। एंड थर्ड कैपेसिटर, इसकी डिस्टेंस D3, एरिया सेम A और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R3। तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकलेगा, तो देखो अभी अपन ने देखा सीरीज कनेक्शन में 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे देखना C होता है अपने पास एप्सिलॉन नॉट A/D, बट कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड है तो क्या हुआ C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। तो इसे C1 C2 C3 के लिए अपन पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन R है तो एप्सिलॉन R1 1 के लिए, एरिया सेम है अपॉन D1 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A/D2 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A/D3। इसको और सोल्व करेंगे, देखो ये अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर आएगा D1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A। इन सबसे जो कॉमन है वो कॉमन किया जाएगा, इन सबसे कॉमन हो जाएगा एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट A। तो 1/CS इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आया, अंदर क्या बचा D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन R3। और यहाँ से अगर CS की वैल्यू निकालें तो CS की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये हो गया अपने पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये ऐसे है, ये तो अपन ने 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, बट अगर 3 कैपेसिटर कंबाइन नहीं हो, ओनली 1 कैपेसिटर हो, ये 1 कैपेसिटर 2 प्लेट्स, एंड इनमें डिफरेंट थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड हो, उसे सपोज करो यहाँ पर ये, तो इतना पार्ट में 1 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 एंड थिकनेस D1। एरिया तो इसका A ही रहेगा, प्लेट्स का एरिया A, एंड सेकेंड प्लेट यह ना, ये सेकेंड प्लेट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 एंड जो थिकनेस है वो D2। एंड थर्ड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R3 और ये D3। तो जो ये यहाँ पर है, अगर इस तरह से भी अपने पास डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डिफरेंट थिकनेस की प्लेट्स 2 प्लेट्स के बीच में पुट करें तो भी इसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा एज ए सीरीज कनेक्शन। तो ये तो अभी तक सीरीज कनेक्शन, अब ऐसे अपन कैलकुलेट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी जो 1 प्लेट है वो 1 पॉइंट पर कनेक्ट होती है, एंड जो उनकी सेकंड प्लेट है
वो अदर पॉइंट पर कनेक्ट होती है। देखना कैसे। ठीक, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, ये 1 पॉइंट, ये अदर पॉइंट। तो इनकी जो फर्स्ट प्लेट है वो 1 पॉइंट पर कनेक्ट है और जो सेकंड प्लेट है वो अदर पॉइंट पे कनेक्ट है। इन पॉइंट्स को नेम दो P एंड Q। अब इन पॉइंट्स को अपन कनेक्ट करेंगे किससे? वोल्टेज से। ठीक, ये प्लस, ये माइनस और ये V। अब जो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये जो फर्स्ट प्लेट है इधर आएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरी प्लेट है यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है एंड करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी अपने पास VB होगा और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I, बट ये I इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगी जो होगी I1, I2, I3। ये डिफरेंट करंट की वजह से इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे होगा Q1, Q2, Q3 एंड ये 3 कैपेसिटर्स है। इनका जो कैपेसिटेंस है वो है C1, C2, C3। अब देखो चार्ज डिफरेंट है यानी टोटल करंट है। तो टोटल करंट क्या होता है? टोटल करंट इन 3 करंट्स का सम है। तो वैसे ही जो ये टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज क्या होगा? इन 3 चार्जेस का सम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू C1V, क्योंकि वोल्टेज तो क्या है? सेम है। Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिजल्टेंट जो ये पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा उसको अपन कंसिडर करेंगे CP। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने पर ये हो गया CPV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CPV यहाँ से V कॉमन लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, इससे ये कैंसिल, देन CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया अपने पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये अपने पास क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सर्किट का वो क्या होगा? वो सम होगा डिफरेंट कैपेसिटेंस के। क्या? डिफरेंट जो कैपेसिटर है उनका जो कैपेसिटेंस है उनका सम। एंड यहाँ से अपन को देखने से ये पता लग रहा है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो जो सबसे हायर वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की उससे भी ज़्यादा हायर होगा। एंड यहाँ पे देखो डिफरेंट कैपेसिटर में जो वोल्टेज है इनके अक्रॉस उसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से जो रेशो निकलेगा वोल्टेज का V1 रेशो V2 रेशो V3, वो क्या होगा? V रेशो V। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा V1 रेशो V2 रेशो V3 रेशो, ये जा रहा है अपने पास। और एंड कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो रेशो क्या होगा? 1। ये 1 ही होगा क्योंकि सब है ना, सब सेम है। एंड अगर यहाँ पे अपने पास 3 कैपेसिटर नहीं है, अगर अपन ये बोलें कि n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस C के n कैपेसिटर्स है वो पैरेलल कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट क्या होगा? CP इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C। कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो यहाँ पे अपने पास CP इक्वल टू क्या होगा? n टाइम्स ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? NC। तो ये हो गया CP इक्वल टू N इंटू C। अब एक और कंडीशन अपन देखें। सपोज करो ये जो कैपेसिटर्स है इनमें डिफरेंट वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये तो हो गया अपने पास ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो पैरेलल कंबाइन है ना,
तो इन सब की थिकनेस अपने पास क्या होगी, डी। ठीक, अब डिफरेंट डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है। देखना इधर, ये फर्स्ट है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r1 और जो एरिया है वो सपोज करो a1। ये सेकेंड कैपेसिटर है, इसके अंदर अदर डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड है, इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन r2 और इसका एरिया कंसीडर करो a2। और थर्ड है, इसमें जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r3 और इसके जो प्लेट्स का एरिया है वो सपोज करो a3। तो इस टाइप से हो गया। अब देखो ये 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है। देखो या तो ऐसा कर लो, ये 3 कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करें, इसके अंदर डिफरेंट डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, या फिर इसके ही इक्विवेलेंट एक और सर्किट फॉर्म हो सकता है। ये 2 प्लेट्स है, ठीक, इनके 2 टर्मिनल्स। अब इनमें सेम थिकनेस की डिफरेंट एरिया की डायलेक्ट्रिक प्लेट्स अपन फिल कर सकते हैं। तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो इसके जैसे ही होगा। जैसे ये A1 एरिया तक है, तो ये अपने पास A1 एरिया तक और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r1। तो ये 2 प्लेट्स है, इनके जो थिकनेस है वो क्या है, D। एंड सेकेंड सब्सटेंस को फिल करेंगे, जिसका एरिया है वो A2 और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r2। एंड थर्ड, इसका एरिया A3 एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है एप्सिलॉन r3। अब जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इसके लिए होगा वही रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इसके लिए भी होगा। अब कैलकुलेट करें अपन, थिकनेस D है, देन अपन जानते हैं जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो होता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देन Cp यहाँ पे हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा, ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, एरिया डिफरेंट है A1 अपॉन D, प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 A2 अपॉन D, प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r3 A3 अपॉन D। यहाँ से जो Cp होगा वो Cp का निकल जाएगा। देखो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो रिमेनिंग क्या हुआ, एप्सिलॉन r1 A1 प्लस एप्सिलॉन r2 A2 प्लस एप्सिलॉन r3 A3। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस टाइप से अपन जो डिफरेंट कैपेसिटर्स है उनको डिफरेंट टाइप से कंबाइन करके डिजायर्ड वैल्यू के कैपेसिटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं।